हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूँ अंश। आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस पे। किसके सिलेबस पे? क्लास 12th ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पर। अपने आर्ट्स में सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, उस पर उसके सिलेबस पे जो अभी अपने बोर्ड ने राजस्थान बोर्ड RBSC उन्होंने जारी किया है, उस सिलेबस को अपन डिटेल्ड पढ़ते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे से जो सिलेबस है उससे वाकिफ़ कराऊंगा और किस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, वो बताऊंगा। ओके, तो ये अपन वीडियो कर रहे हैं। अपना टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस 2020 और 2023। ओके, तो ये अपना सिलेबस, इस पे अपन आज वीडियो बना रहे हैं। और मैं पहले से बता दूं, क्लास 12 राजस्थान बोर्ड मतलब जो RBSC जो राजस्थान में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो राजस्थान बोर्ड से अपनी क्लास 12th देंगे, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़फुल है। ओके, NCERT की बुक्स चलती है मगर वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलती है, तो हर स्टेट का अलग अलग सिलेबस होता है। बस एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, वो अलग होता है। तो अपन इस वीडियो में बेसिकली राजस्थान बोर्ड मतलब RBSC के सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपको जो अपना इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो डिस्कस करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल, जिससे आप आसानी से एक स्ट्रेटेजी के रूप में पढ़ाई कर सकें। ओके, तो अपना इंग्लिश लिटरेचर, आपको ये ध्यान ही है, थोड़ा सा मैं आपको स्कीम बता दूं। आपको इतनी चीज़ें तो ध्यान ही होगी भाई। जैसे अपना जो पेपर 1 पेपर होगा, कुछ बेसिक्स। ओके, 1 पेपर होगा अपना, वो 80 मार्क्स का होगा, 18 मार्क्स का होगा 1 पेपर। सेशनल मार्क्स आते हैं अपने, जो स्कूल द्वारा भेजे जाते हैं। ओके, सेशनल मार्क्स होंगे वो 20 होंगे। कितने हो गए? 100 हो गया। 100 मार्क्स का अपना ये पेपर। सुनना, ओके, 1 पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, 80 मार्क्स का वो पेपर होगा। और सेशनल मार्क अपनी जो स्कूल से भेजे जाते हैं वो 20 भेजे जाएंगे। और अपना टाइमिंग रहेगा, पिछली बार बोर्ड ने कम कर दिया था, 2 घंटे 45 मिनट दिए थे। इस बार अपना प्रॉपर टाइम हमेशा की तरह 3.25 घंटे का अपने पास टाइम रहेगा। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले से बता दूं। एक पेपर होगा 80 मार्क्स का, सेशनल मार्क्स मतलब स्कूल से जो मार्क्स जाएंगे आपको 20 मार्क्स जाएंगे। और टाइम ड्यूरेशन अपना 3.25 घंटे का रहेगा। ओके, अब अपन आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। अब अपन पूरे सिलेबस पे बात करेंगे अब। ओके, तो एरियाज ऑफ लर्निंग, पहले छोटी सी चीज़ें बता दो, अपने दे रखी है एरियाज ऑफ लर्निंग। एरियाज ऑफ लर्निंग बाद में अपन इन पे डिस्कस करेंगे। एरियाज ऑफ लर्निंग, और इधर अपने मार्क्स दे रखे हैं इनके। जो एरियाज ऑफ लर्निंग में क्या होगा, जो अपने टॉपिक्स हैं ना, जो अपने को पढ़ने हैं डिटेल्ड, वो वाली बात है इनमें। तो पहला क्या है? रीडिंग पोर्शन। ओके, दूसरा अपना राइटिंग होता है। साथ साथ लिख लेना यार, इससे अपनी जो नोटबुक है आपकी इंग्लिश लिटरेचर की, उसके पीछे आप सिलेबस ज़रूर लिखना यार। क्यों ज़रूरी है? अच्छे से तैयारी करने के लिए सिलेबस से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छे नंबर आते हैं। अब अपनी टेक्स्ट बुक, 2 टेक्स्ट बुक चलेगी भाई। दूसरा फिक्शन है। फिक्शन समझते हो? नॉवल को कहते हैं। ओके, ये आपका देखो भाई, ये एरियाज ऑफ लर्निंग दे रखे हैं।
ओके। एरियाज ऑफ लर्निंग दे रखे हैं, रीडिंग पोर्शन, फिर राइटिंग पोर्शन, फिर आपकी लिटरेरी टर्म्स और फिर आपकी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या है? आपकी कैलिडियोस्कोप, आपकी एनसीईआरटी वाली आपकी लिटरेचर की टेक्स्ट बुक है, जिसमें 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। शॉर्ट स्टोरी है, पोइट्री है और नॉन फिक्शनल है और ड्रामा है। ओके, तो ये 4 आपकी कैलिडियोस्कोप ये बुक है आपकी टेक्स्ट बुक। और दूसरा आपका फिक्शन है। फिक्शन है क्या है? ए टाइगर फॉर मालगुडी। ए टाइगर फॉर मालगुडी आपका नॉवल है भाई, नॉवल भी है आपके सिलेबस में। ये आर.के. नारायण का लिखा हुआ नॉवल है भाई। अपने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं आर.के. नारायण। ओके, तो ए टाइगर फॉर, अब इनकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं एक बार। जैसे रीडिंग पोर्शन आपका 16 मार्क्स का हो गया, राइटिंग पोर्शन आपका 16 मार्क्स का हो गया, लिटरेरी टर्म्स वाला पोर्शन आपका 6 मार्क्स का हो गया और कैलिडियोस्कोप आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो 32 की हो गई और आपका जो नॉवल है वो 10 मार्क्स का हो गया। ये तो एरियाज ऑफ लर्निंग, मतलब ये अपना ओवरव्यू है सिलेबस का, ओवरव्यू है सिलेबस का। आप अपन पूरा पहले रीडिंग पोर्शन में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, फिर अपन राइटिंग पोर्शन में डिटेल पढ़ेंगे, लिटरेरी टर्म्स टेक्स्ट बुक का डिटेल पढ़ेंगे, फिर ये अपना ओवरव्यू है एक तरीके से। ये जो चीज़ है भाई, ओके, ये जो चीज़ है ये अपने सिलेबस का ओवरव्यू है। ध्यान से सुनना, साथ साथ लिखते रहना, अपनी नोटबुक में राइट कर लेना भाई सिलेबस को। मेरा सिलेबस को बताने का यही औचित्य है कि आप लोग सिलेबस से वाकिफ़ हों और अच्छे से तैयारी करें। ओके, अच्छे से तैयारी करें। तो ये अपना एरियाज ऑफ लर्निंग और इनके मार्क्स हैं। अब अपन आ जाते हैं डिटेल्ड में। पहला पॉइंट है आपका, पहला पोर्शन है आपका रीडिंग पोर्शन। मैं लिख देता हूँ यहाँ रीडिंग। रीडिंग पोर्शन आपका कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का है, तो यहीं लिख देता हूँ मैं 16 से समझ जाओगे। अब इसका डिवाइडेशन अब अपन पढ़ते हैं क्या होगा। एन अनसीन पैसेज और पोएम। अनसीन पैसेज एंड पोएम। भाई ध्यान रखना, अथवा में नहीं है, और नहीं लगाया मैंने, एंड लगाया है। ओके, अनसीन पैसेज एंड अनसीन पोएम आएगी भाई एक। अब मैं आपको बता देता हूँ, 1 लिटरेरी डिस्कर्सिव पैसेज। तो वही बात है, मैं आपको थोड़ा सा ये डिटेल बता देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 1 अनसीन पैसेज आएगा भाई। ओके, वो लिटरेरी भी हो सकता है और डिस्कर्सिव भी हो सकता है, वर्णनात्मक। लिटरेरी पैसेज की ज़्यादा संभावना रहती है अपने, क्योंकि लिटरेचर है ना। और ये इसकी वर्ड लिमिट है 400 से 500 वर्ड। ओके, और ये मार्क्स कितने कवर करेगा? 8 मार्क्स कवर करेगा। 8 नंबर मायने रखते हैं। ओके, और ए पोएम ऑफ अबाउट 50 लाइन। मैं लिख देता हूँ इजी लैंग्वेज में, 1 अनसीन पोएम अबाउट 50 लाइन्स। ओके, बस ये आपके मार्क्स, ये भी शायद 8 नंबर के ही कवर। और शॉर्ट देखो, फॉलोड बाय शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लिटरेरी एप्रिसिएशन। शॉर्ट क्वेश्चंस, इसको बताता हूँ मैं थोड़ा सा, ऑब्लिक लिटरेरी एप्रिसिएशन। ये भी आपके 8 मार्क्स कवर करेंगे भाई। अब सुनना ध्यान से, रीडिंग पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, पहले मैं रीडिंग पोर्शन को आपको डिस्कस कर देता हूँ। रीडिंग पोर्शन आपके 16 मार्क्स का आएगा।
अनसीन पैसेज और एक अनसीन पोयम आनी है। इसमें से एक अनसीन पैसेज आएगा, एक अनसीन पोयम आएगी। ओके, अनसीन पैसेज है वो लिटरेरी या डिस्कर्सिव हो सकता है, जो आपके 8 मार्क्स कवर करेगा, मतलब अनसीन पैसेज दे देगा वो जो आपने पढ़ा हुआ नहीं होता। समझते हो ना, अनसीन पैसेज तो उसे कहते हैं। और अनसीन पैसेज आपका ये कवर करेगा, अनसीन पैसेज 8 मार्क्स के। एक अनसीन पोयम भी आएगी, अनसीन पोयम भी आती है, वो 15 लाइन्स की आएगी। अनसीन पोएम समझ रहे हो, मतलब ऐसी पोएम्स जो आपने पढ़ी नहीं है और लिटरेचर वाले बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें पोएम्स का ज्ञान होना चाहिए। तो पोएम्स में से क्या पोएम दे देंगे, उसमें से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे देंगे। लिटरेरी एप्रिसिएशन किसे कहते हैं, मतलब आपको कोई उस पोएम में से कोई लाइन दे देंगे कि एक्सप्लेन करो इसको, तो वो वाली चीज़ है। तो ये 8 मार्क्स की आपका रीडिंग पोर्शन हो गया, 8 × 8 16। तो 16 मार्क्स का आपका रीडिंग पोर्शन हुआ है। समझ आ गई आपको। रीडिंग पोर्शन 8 नंबर का आपका एक अनसीन पैसेज आएगा, एक ध्यान से सुनना, एक अनसीन पैसेज आएगा, एक अनसीन पोएम भी आएगी 15 लाइन्स की। ओके, और वो किसी भी पोइट की हो सकती है जो, और बेसिकली कौन सी आती है, जो लिटरेचर में काफ़ी फेमस पोएम्स हैं वो आती हैं। तो ये अनसीन वाला मामला। अब अपन आते हैं राइटिंग पोर्शन पर। राइटिंग पोर्शन फर्स्ट पोर्शन हो गया अपना। अब आते हैं अपन राइटिंग पोर्शन पर। राइटिंग कितने मार्क्स कवर कर रही है अपनी राइटिंग? 16 मार्क्स कवर कर रही है, 16 मार्क्स। ओके, अब इसमें अपन डिटेल में पढ़ते हैं। एन एसे ऑन आर्ग्यूमेंटेटिव, डिस्कर्सिव, रिफ्लेक्सिव और डिस्क्रिप्टिव। ओके, तो मैं आपको सीधा सा लिख देता हूँ। देखो ऐसे आएगा, ए लिखते हैं अपन, एन ऐसे। वो तो ऐसे के टाइप्स हैं। देखो आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब तर्क संगत जो होते हैं, तो वो आपको आपकी जो गाइड बुक्स हैं उनमें सब मिल जाएंगे। ऑन देखो, फिर भी मैं लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा, आर्ग्यूमेंटेटिव। ओके, दूसरा क्या दे रखा है? डिस्कर्सिव। एक और दे रखा होगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्टिव है। एक और दे रखा है डिस्क्रिप्टिव। ये तो ऐसे के टाइप्स होते हैं भाई, कंफ्यूज मत हो ना। ऐसे के टाइप्स होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव, डिस्कर्सिव, रिफ्लेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ओके, ये आपको वर्ड लिमिट देखना ध्यान से, 150 से 200 वर्ड्स, 150 से 200 वर्ड्स। और नंबर कितने कवर करेंगे? 8 नंबर, 8 नंबर कवर करेंगे भाई। ओके, ये तो ए। अब चलते हैं बी। बी पे क्या है? एक कंपोजिशन सच एन आर्टिकल, रिपोर्ट और कंपोजिशन पार्ट। सुन लो ध्यान से, इसी वे में लिखता हूँ, कंपोजिशन पार्ट। जैसे क्या होता है? रिपोर्ट हो जाएगी ना, अच्छा, एन आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच। ये तैयार करनी है भाई आपको। कंपोजिशन पार्ट होता है, देखो आपके कंपोजिशन पार्ट में क्या दे रखा है? आर्टिकल्स दे रखे हैं, रिपोर्ट राइटिंग दे रखी है और स्पीच दे रखी है। ये कितने वर्ड्स है? हाँ, तो अपना कंपोजिशन जो पार्ट है इसमें अपने को 3 टॉपिक्स दे रखे हैं, वो अपने को पढ़ना है। देखो इनमें से एक आना है, आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। एन आर्टिकल, रिपोर्ट आ सकती है, स्पीच आ सकती है। और इसकी वर्ड लिमिट है, जो वर्ड लिमिट है आपकी 150 से वही 200 वर्ड्स। ओके, और ये कितने मार्क्स कवर करेंगे आपके? ये भी 8 मार्क्स कवर करेंगे। ये लो आपका राइटिंग पोर्शन कंप्लीट। राइटिंग में क्या है? एन ऐसे, ऐसे के टाइप्स हैं। देखो ये कंफ्यूज मत होना, ऐसे के टाइप्स हैं। तो देखो 150 से 200 वर्ड्स का एक ऐसे आएगा आपके, वो भाई 8 मार्क्स कवर करेगा। कंपोजिशन पार्ट में आपके 3 टॉपिक्स दे रखे हैं, आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच। उनमें से कुछ भी एक आ जाएगा, ऑप्शन मिलेगा आपको, मगर वो क्या 150 से 200 वर्ड्स होंगे और 8 मार्क्स कवर करेगा। ये राइटिंग पोर्शन आपका कंप्लीट। अब आते हैं अपन लिटरेरी टर्म्स में।
लिटरेरी टर्म्स, ये 6 मार्क्स की होंगी, आपके फ्री के नंबर हैं ये, मैं आपको बताऊंगा कैसे। मेटाफिजिकल पोइट्री, इसमें टॉपिक्स हैं, देखो मैं लिख देता हूँ। और क्या है, इम्प्रेशनिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटीरियर मोनोलॉग, ओके, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, एक इंडो एंग्लियन होगा एक, हाँ बिल्कुल, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। अब आप कहोगे यार कि इतने सारे मेटाफिजिकल पोइट्री एक टॉपिक, इम्प्रेशनिज्म में दूसरा टॉपिक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तीसरा, इंटीरियर मोनोलॉग, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, और ये तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हो गए और ये 6 नंबर का, तो ये सारे थोड़ी ना आएंगे। आप सुनना मेरी बात, 2 आउट ऑफ 4, आप देखना अच्छी चीज़, फ्री के नंबर क्यों हैं ये बताऊंगा। 2 आउट ऑफ 4 टर्म्स are to be attempt, ओके 6 नंबर। अब बताता हूँ किस लिए। लिटरेरी टर्म्स क्या होती है, साहित्यिक शब्दावली को कहते हैं लिटरेरी टर्म्स। तो ये लिटरेचर वाले बच्चों के लिए ज़रूर दी जाती है, जिससे उनको थोड़ा सा लिटरेचर की जो बेसिक्स है ना, जो लिटरेचर रियल जो लिटरेचर है उसका पता चले। तो मेटाफिजिकल एज आई थी लिटरेचर में, आपको अभी तो नहीं, आगे अगर आपकी इंग्लिश लिटरेचर रहेगी तो आपको अच्छे से समझ आएंगी ये चीज़ें। तो अभी तो आपसे थोड़ी सी इनसे डिफाइन पूछते हैं, बस इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री के नंबर हैं 6। कैसे फ्री के नंबर हैं भाई, देखो आपको, देखो ये 6 टर्म्स हैं लिटरेरी, देखो मेटाफिजिकल पोइट्री, इम्प्रेशनिज्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इंटीरियर मोनोलॉग है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर है और इंडो एंग्लियन लिटरेचर है। ये 6 टॉपिक हैं। ये आपको एग्जाम में कैसे देगा भाई, 4 टॉपिक देगा, 4 टॉपिक आपको दिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा और आपको उनमें से 2 करने हैं, 4 में से। और देखो 2 करने हैं तो 2 × 3 = 6, ओके। तो 4 टॉपिक दिए जाएंगे आपको, 4, इन जो 6 हैं इनमें से 4 टॉपिक दिए जाएंगे। तो मेटाफिजिकल पोइट्री कर लीजिएगा, बिल्कुल हमेशा रहता है, ये इजी है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर इजी है, इंटीरियर मोनोलॉग इजी है, और आप इम्प्रेशनिज्म या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये एंग्लो इंडियन, तो ये 4 भी कर लोगे तो, और नहीं ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इम्प्रेशनिज्म ये भी आप कर लीजिए, मगर जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो हमेशा वो हैं। देखो आप 4 कर लो, इनमें से कोई भी 4 कर लो तो यार, मेरी मेन बात सुनना, कोई भी अच्छे से 4, क्यों आपके पास इन 6 में से ऑप्शन आएगा, 6 में से 4 आपको एग्जामिनर देगा, उनमें से 2 ही अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। 6 नंबर ये आपके याद करा हुआ ये चीज़ें हैं, ये तो आपके फ्री के नंबर हैं ये चीज़, ये आपका फ्री का पोर्शन है। देखो लिटरेरी टर्म्स का जो पोर्शन है फ्री का पोर्शन है, ओके। अब अपन ने देखो क्या पढ़ लिया, रीडिंग पोर्शन डिस्कस कर लिया, राइटिंग पोर्शन डिस्कस कर लिया, लिटरेरी टर्म्स डिस्कस कर ली, बची क्या अपनी टेक्स्ट बुक बची कैलिडोस्कोप जो 32 मार्क्स की है, और अपना फिक्शन अपना नॉवल बचा है टाइगर फॉर मालगुडी 10 मार्क्स का है, उसे अब हम कवर करते हैं, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, हाँ। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपने टेक्स्ट डिटेल्ड स्टडी पर। तो अपना ये नेक्स्ट पोर्शन है 4th टेक्स्ट बुक फॉर डिटेल स्टडी। कौन सी टेक्स्ट बुक है, कैलिडोस्कोप है आपकी,
ओके, इस पे देखते हैं कि किस प्रकार से आंसर आपसे क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक है कैलिडियोस्कोप। देखो, ए पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म द टेक्स्ट बुक विद द आंसर, ये क्या है, फिर 3 शॉर्ट आंसर टाइप यूजिंग, तो मैं आपको इजी वे में लिखा देता हूँ। देखिए, सीधी बात है, सीन पैसेज। ओके, सीन पैसेज आएगा एक, और फ्रॉम द टेक्स्ट बुक विद 3 शॉर्ट आंसर टाइप। ओके, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपका कितने मार्क्स, 2 × 3 बराबर 6। ओके, क्वेश्चन और ड्राइंग इन्फ्रेंसेस इन प्रोज, वही बात। तो आपको सीधी वे में बता दिया, सीन पैसेज आएगा, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ओके, और अब चलते हैं अपन क्वेश्चन आंसर में। तो 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर इन 100 वर्ड्स। ओके, इजी भाषा में लिखो, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, मतलब और ये 100 वर्ड्स का होगा भाई। मैं बता देता हूँ आपको अभी इसका मतलब, ये 6 मार्क्स का रहेगा आपका। ये भी मतलब आपकी बुक है ना, उसमें बुक है आपकी, उसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन आंसर है तो बड़ा क्वेश्चन जो आएगा ना, देखो 2 क्वेश्चन आएंगे बड़े, 2 देखो 1 आउट ऑफ 2, 2 में से एक करना है तो आपको ऑप्शन मिलेगा, और वो 100 वर्ड का आंसर करना है भाई। देखो 100 वर्ड का, और 6 मार्क्स मायने रखते हैं। ओके, समझ आ गई ना आपको? समझ जाओ भाई, अच्छे से बता रहे हैं। 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चंस अबाउट 60 वर्ड्स। ओके, इजी में लिखो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ओके, तो 2 में से एक ये करना है, मगर ये थोड़ा ये 60 वर्ड्स के ही होंगे। ओके, एक क्वेश्चन आपका ये 4 नंबर का होगा। हाँ बिल्कुल 4 नंबर का है ये आपका। समझ आ गई आपको? एक क्वेश्चन तो बड़ा आएगा। ओके, 2 मिलेंगे, उनमें से आपको एक करना है। और ऐसे ही तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये थोड़े से 60 वर्ड के, वो 100 वर्ड के, ये शॉर्ट आंसर टाइप मान लो आप। ओके, तो आपको 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे, उनमें से एक करना है, 4 मार्क्स का होगा आपका। ये आपकी प्रोज है ना, जो प्रोज पोर्शन, देखो प्रोज की बात हो रही है, जो टेक्स्ट मैटर है ना, जो उसकी बात हो रही है, प्रोज। अब आते हैं अपन 5th ये इसमें पोइट्री में। आपकी पोइट्री भाई इसकी कैलिडियोस्कोप की पोइट्री। ओके, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट। ओके, इजी वे में लिखते हैं अपन, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स प्री-सब्सक्राइब्ड पोएम्स विद द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, इजी वे में बताता हूँ मैं आपको। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसमें से लिख लो। ये 3 × 2, तो ये 6 मार्क्स के हो गए। हाँ, तो सुनिएगा, मैं बताता हूँ आपको। आपकी जो पोएम्स है, उनमें जो आपकी पोएम्स दे रखी हैं खूब सारी आपकी बुक में, तो आपकी जो पोएम्स हैं उनमें देखो, उनमें से कोई एक्सट्रैक्ट समझते हो आप? एक्सट्रैक्ट होता है स्टैंजा। इसी वे में समझो, स्टैंजा। तो स्टैंजा होता है ना, आपकी पोएम्स, आपकी जितनी भी सिलेबस में, इसमें तो लाइनें दे रखी है, तो आपको इजी वे में बता रहा हूँ। 1 आउट ऑफ 2 आपके 2 ऑप्शन में आपके 2 स्टैंजाज आएंगे। आपकी पोएम्स, जो भी आपकी बुक में जो पोएम्स हैं, उनमें से आपको स्टैंजा मिलेंगे। उनमें से आपको एक को अटेम्प्ट करना है। ओके, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें। एंड अब चलते हैं अपन
बी, पोइट्री में बी क्या है, बी है 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चन। ओके, ये 100 वर्ड्स का होगा भाई। ये 100 वर्ड्स, ये 6 मार्क्स का होगा, फिर बिल्कुल 6 मार्क्स का आपका ये है। एंड समझ गए ना, 1 आउट ऑफ 2 मतलब पोएम्स में से भी आपको इसी प्रकार से आपको एक बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा और अथवा में मिलेगा आपको ऑप्शन में, उनमें से एक करना है। सी चलते हैं, क्या है, पोइट्री में 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चन टू बी आंसर्ड अबाउट 60 वर्ड। ओके, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, ये 60 वर्ड्स के। ओके, ये आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल 4 मार्क्स के रहेंगे आपके। ये पोइट्री का पोर्शन ख़त्म। कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ। जैसे आपके सीन पैसेज आएगा ना, देखो प्रोज में से आपके सीन पैसेज आना है, तो देखो उसमें और इसमें आपकी पोएम स्टैंजा दे, उसमें आपके पार्ट का स्टैंजा दे देंगे, इसमें पोएम का स्टैंजा, बात खत्म। दूसरे में क्या 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 100 वर्ड का, वो 6 मार्क्स का होगा। इसमें भी पोएम्स में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो आपको एक अटैम्प्ट करना है, वो अभी 100 वर्ड्स का होगा। और एक 1 आउट ऑफ 2 मतलब उसी प्रकार से 2 क्वेश्चन आपको 60 वर्ड्स के मिलेंगे, उनमें से एक आपको करना है, तो 4 नंबर का। तो ईजी है, आपकी बुक का पोर्शन है। कैलिडोस्कोप आपकी कितने मार्क्स कवर करती है भाई? 32 मार्क्स कवर करती है आपकी बुक है ये। ओके, हाँ, ये नहीं आपके एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन नहीं है, एक्सट्रैक्ट दे दिया है। ओके, कंफ्यूजन मत लेना। अब आते हैं अपन फिक्शन पे। 5th पॉइंट है आपका अपना फिक्शन। फिक्शन नॉवल होता है, नॉवल नहीं, नॉवल कौन सा है ध्यान है ना आपको, है टाइगर फॉर मालगुडी। लिख देता हूँ, मालगुडी। ये भाई ये सिलेबस है, ये ध्यान रखना, अपने राजस्थान बोर्ड के लिए ही मान्य होगा। अब इजी वे में मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ। देखो बहुत अच्छे तरीके से, इसमें तो देखो कैसे जाएगा, 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चन टू बी आंसर्ड विद इन अबाउट 60 वर्ड्स सीकिंग कमेंट्स। ओके, तो आपको इजी वे में ए लगा के लिखता हूँ, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, मतलब 2 में से आपको एक करना होगा, ठीक है। और वो कितने वर्ड्स का होगा? 60 वर्ड्स का होगा, मतलब बड़ा क्वेश्चन होगा एक, है ना। ये छोटा क्वेश्चन होगा 60 वर्ड वाला, ये 4 नंबर का होगा शायद। हाँ 4 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, मतलब। और एक बार और चल लेते हैं, 1 आउट ऑफ 2 वही वाली चीज़ क्वेश्चन, बस इसमें फ़र्क कितना है, ये 100 वर्ड का होगा, तो बड़ा क्वेश्चन है। बड़े में देखो इंपॉर्टेंट रहते, देखो कैरेक्टर्स, इवेंट्स, एपिसोड्स, ओके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो ये आपके 6 नंबर का, ये आपकी 10th नंबर का पोर्शन, ये आपका सिलेबस। ओके, अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ। आपकी बुक है कैलिडोस्कोप, 2 बुक्स हैं, वो तो पोर्शन अलग था, रीडिंग का, राइटिंग का। ओके, कैलिडोस्कोप आपकी बुक है, उसमें प्रोज में से ही आएगा, पोइट्री में से आएगा। अच्छे से मार्क बता दिए मैंने आपको, आराम से नोटबुक में लिखना है इनको ज़रूर, इसी हिसाब से अच्छी पढ़ाई करोगे ना तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। फिक्शन आपका नॉवल आपका टाइगर फॉर मालगुडी, वो 10 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन मिलेंगे अथवा में, आपको एक करना है, वो 60 वर्ड का होगा, 4 नंबर कवर करेगा। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन होंगे, वो 100 वर्ड का होगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनमें से एक करना है, तो वो 6 मार्क्स कवर करेगा। तो ये आपका लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस अपने बोर्ड द्वारा अभी ही जारी किया गया है। तो मैंने जल्द ही इस वीडियो को बनाना चाहा, जिससे बच्चों को सिलेबस आराम से मिल जाए। और मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है अपनी बोर्ड की, वो भी मेंशन कर दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और वहाँ तो सारे सिलेबस मिक्स हैं। तो मैंने आपको जो इंग्लिश लिटरेचर बच्चे हैं, जो जिन्होंने ऑप्शनल लिया है इंग्लिश लिटरेचर, उनके लिए ये सिलेबस मान्य होगा इस साल के लिए। मतलब अब आप एग्ज़ाम दोगे ना, एग्ज़ाम
2023 की आप ये एग्ज़ाम दोगे, तो इसी के लिए अपने बोर्ड ने ये सिलेबस जारी किया, इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। और अपने को बाद में जब एग्ज़ाम के पास ही अपने जो बोर्ड है एक मॉडल पेपर भी जारी करता है, किस हिसाब से आपका पेपर आएगा, तो उस पर भी अपन एक बार डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है खास इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चों के लिए, जो 12th में वो RBSE बोर्ड राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर अपने ऑप्शनल है उनका, और वो इसी साल आप इनको ये पढ़ना और फिर आपको एग्ज़ाम देनी है 2023 की। तो ये सिलेबस आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और मैंने इसका सेपरेट वीडियो बता दिया है। ओके, कभी कभी मैं वैसे मैं बेसिकली क्लास 12th की जो इंग्लिश कंपलसरी है वो कवर करवाता हूँ, तो वो उसके लिए तो आप इस चैनल से जुड़ी ही जाएं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इंग्लिश कंपलसरी को एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पूरी शुरू से जुड़ जाइए आप मेरे से। कुछ बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। और है ना, और मैं इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित वीडियोस भी मैं ज़रूर इस चैनल पे लाऊंगा। बेसिकली मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, जो बच्चे हैं जो लिटरेचर के सिलेबस से वाकिफ़ हो जाएँ, वो इधर उधर भटके नहीं। ओके, और सिलेबस को राइट डाउन कर लें जिससे उनको पढ़ने में आसानी हो। ओके, तो इंग्लिश कंपलसरी के लिए तो आप 100% इस चैनल से जुड़ जाइएगा, एकदम अच्छे मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में आपको मैं इंग्लिश कंपलसरी पढ़ा रहा हूँ, और कभी कभी मैं आपको लिटरेचर का पोर्शन भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये अपना बोर्ड का ऑफिशियल अपनी जो RBSE राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है ये मान्य है 2023 के एग्ज़ाम के लिए। ओके, ये सिलेबस मान्य है, इस सिलेबस को राइट डाउन करना और इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी साल स्ट्रेटजी से पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मेरा ये वीडियो का पर्पज़ यही है कि आप अच्छे से सिलेबस से वाकिफ़ हो जाएं और अच्छे से जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है वो आप इससे पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा अपने आप को गंभीर कर लीजिए। गंभीर मतलब थोड़ा सा पढ़ाई में समर्पित होइए। ओके, तो अब अपन ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। आराम से आपने ये सिलेबस जाना आज इंग्लिश लिटरेचर का क्लास 12th का। अपने और साथियों से जो आपके क्लास 12th में इंग्लिश लिटरेचर जिनके है उनको भी शेयर कीजिए, जिससे बच्चे कन्फ्यूज़न में ना आए और अच्छे तरीके से सिलेबस को जानें और फिर एग्ज़ाम को दें। तो उनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इंग्लिश कंपलसरी के लिए अभी आप इस चैनल से जुड़ जाइए और लिटरेचर से संबंधित वीडियोस भी मैंने आपको कहा है बिल्कुल मैं लाऊंगा। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने 12th के साथियों के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप यू कैन मैसेज में, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड है, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको वैसे कोई प्रॉब्लम और गाइडेंस की आवश्यकता तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना जो भी क्वेश्चन है या फिर आपको कुछ भी आस्क करना है वो ज़रूर राइट डाउन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो ओके, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।